पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन के लिए क्या सोच रही है। ये प्लानिंग जो है ये डिस्क्लोज भी हो चुकी है। लतीफ़ खोसा साहब वो इरादा रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ने का। लतीफ़ खोसा साहब के एक साहबजादे हैं, केस इनिशिएट किया गया है 13 करोड़ रुपए टैक्स का। अब वकला के अंदर एक कह लें कि एक जंग जो है वो छिड़ चुकी है। शेर अफजल मरवत जो है वो इस टाइम पॉपुलर हुए हैं, वहां पे वर्कर कन्वेंशन भी किया, वो वर्कर कन्वेंशन कम और वो जलसा ज्यादा लग रहा था। आज पार्टी की जानिब से उनको पार्टी का नायब सदर जो है वो मुकर्रर किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां एक फैसला किया, एक स्ट्रेटजी बनाई, हमने आपको 2 रोज़ कबल अपने व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन के लिए क्या सोच रही है। 76 डेज़ इलेक्शन में बाकी हैं। बाकी सियासी जमातें प्लानिंग, मुहिम, कारकुनान को मोबलाइज, जल्द से जुलूस, रैलियाँ कर रही हैं, लेकिन हमें ग्राउंड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र नहीं आ रही। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेपर वर्क अपना सारा मुकम्मल किया हुआ है। 1500 से ज़ायद लोग अभी तक शॉर्ट लिस्ट भी हो चुके हैं। जिस तरह हमने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्लानिंग है कि हर हल्के से, वो चाहे कौमी असम्बली का हो, चाहे वो सूबाई असम्बली का हल्का हो, वहाँ से एक वकील को लाजमी टिकट दिया जाएगा। अब वकला जो है वो खासे खुश भी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और ये प्लानिंग जो है ये डिस्क्लोज भी हो चुकी है। डिस्क्लोज होने के बाद अब इसके लिए भी काउंटर चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अब वो ये है कि जी हम बारहा सुन रहे थे कि लतीफ़ खोसा साहब वो इरादा रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ने का, लेकिन बज़ाहिर वो भी खुद इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, बरमला इजहार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी उन्होंने बात कही आज कि जी मैं अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं किसी सियासी जमात में नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, वो यंग हैं, वो किसी भी जमात में जा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने में आज़ाद हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी जो निजी ज़िंदगी है वो और जो अपनी जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है वो अपनी आज़ादी के साथ गुजार रहे हैं। अब क्या हुआ है कि लतीफ़ खोसा साहब के एक साहबजादे हैं, उनके ऊपर एक FBI की जानिब से एक कह लें कि केस इनिशिएट किया गया है 13 करोड़ रुपए टैक्स का, और ये केस है साल 2017 का। और साथ साथ बैंकों को लिखा गया है कि बैंक्स उनके तमाम जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ कर दें, और जो बैंकों में रकम है वो टैक्स की मद में 13 करोड़ 60 लाख के करीब ये अमाउंट बनती है, ये FBI को दे दें। तो इसके ऊपर सीख पा है लतीफ़ खोसा साहब भी, और उनके जो साहबजादे हैं वो भी हाल ही में वो सुप्रीम कोर्ट की जो बॉडी है उसका इलेक्शन लड़के वो भी जीते हैं। तो उसके ऊपर वकला जो है उनकी जो मामला है उनमें भी तशवीश पाई जा रही है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्लानिंग की थी, उसमें सलमान अकरम राजा साहब हों, उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कह दिया कि खारिज इम्कान नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ लें, कोई बात नहीं है। नदीम मलिक साहब ने थोड़ा उनको कोशिश की इधर आके उनके मुंह से निकलवाएं चीज़ें कि लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा जी अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ लूँ, इसमें कोई मतलब इसको नफ़ी में जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो अब वकला जो है वो अपनी प्लानिंग किए हुए हैं, डिटरमेंट है। अब वकला के अंदर एक कह लें कि एक जंग जो है वो छिड़ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो ताल्लुक़ रखने वाले। उसकी अक्कासी हमने देखा कि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र है वो एक प्रेस टॉक कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत वहाँ आगे जैसे ही खड़े हुए हैं तो अली ज़फ़र साहब ने अपनी प्रेस टॉक ख़त्म की, मरवत साहब बोलना शुरू हुए और वो चले गए। मरवत साहब के साथ उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेयर नहीं की। ऑन द अदर हैंड शेर अफजल मरवत जो है वो इस टाइम पॉपुलर हुए हैं, KP के स्ट्रॉन्ग होल्ड। कुछ टाइम पहले उन्होंने एक वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन भी किया जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान जमा हुए। वो वर्कर कन्वेंशन कम और वो जलसा ज़्यादा लग रहा था। इससे पहले जितने भी जलसे जुलूस रैलियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करने की कोशिश की, वो इवन मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर पर क्यों ना हो, उनको करने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन शेर अफजल मरवत एक अच्छा शो जो है गालिबन 4 सदा में करने में कामयाब रहे। आज पार्टी की जानिब से उनको पार्टी का नायब सदर जो है वो मुकर्रर किया गया है। अब ये सारी की सारी जो कड़ियाँ हैं ये मिल रही हैं, यहाँ से यही चीज़ें पता चल रही हैं कि ऐसे लोग जो थोड़ा सा अपने हलके में भी पॉपुलर हैं, जो वकला सियासत में भी पॉपुलर हैं, जो इलाके के नोटेबल्स हैं और लॉ की डिग्री रखते हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट देने जा रही है। और ये उसकी कहने की एक बड़ी निशानी है। आपने ये भी देख ली कि शेर अफजल मरवत को पार्टी का अहम ओहदा जो है उसे भी नवाज दिया गया है। लतीफ़ खोसा वो भी प्लानिंग कर चुके हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हामिद खान साहब हैं उनको लाहौर से टिकट दे चुकी है, ऑल्दो वो इलेक्शन में विन नहीं कर पाए थे, अपनी नशिस्त से निकाल नहीं पाए थे। तो अभी जो है ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग तो यही है कि जो ये लॉ ऑफिसर्स हैं इनके ऊपर उस तरह से केस नहीं हो पाएंगे, उस तरह दब नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो वकला कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुनज़्ज़म है, वो वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा यकजहती बहुत है। वो 2007 की वकला तहरीक हो, उसके बाद इफ्तिखार महमूद चौधरी का जो पूरा मामला हुआ था, उसके बाद से वकला खासे पाकिस्तानी सियासत में मुतहरिक है।
उसको हम जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि उसको कभी हम नेगेटिव तरीके से क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि बहुत से मामलात में वकला हदूद भी पार कर देते हैं अदालतों में, जजेस के साथ जो रवैया होता है, आम लोगों साइलिन के साथ, इवन पुलिस के साथ जो रवैया होता है, लेकिन वो अपने मसल्स दिखाते हैं, अपनी पावर्स दिखाते हैं। और वो लाहौर हाई कोर्ट बार हो, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार हो, ईवान अदल, इवन इस्लामाबाद में अदारों के बारे में जिस तरह खुल के वहाँ पे तकरीरें होती हैं, सारी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जिस तरह इज़हार ख्याल किया जाता है, तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है। बिल्कुल बैक फुट पे जाने को तैयार नहीं है, कोई ऑफर लेने को खान साहब तैयार नहीं है। उनकी ये जो स्ट्रेटजी जो उन्होंने जेल में बैठ के प्लानिंग की है वो यही है कि हर हल्के से जहाँ 2 आम लोगों को टिकट दिया जाएगा, जिनमें तरजीह दी जाएगी जो पार्टी के साबका अरकान कौमी सूबाई असम्बली हैं, टिकट होल्डर हैं, जो बचे हैं, जो अभी पार्टी के साथ खड़े हैं अच्छे बुरे हालात में, उनको तरजीह दी जाएगी। लेकिन साथ में तीसरी जो है जो कागजात नामजदगी जमा करवाया जाएगा वो एक वकील का होगा कि पहले 2 अगर फारिग भी हो जाए तो पीछे एक वकील, एक लॉ ऑफिसर खड़ा हो जो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके, और जिसकी अब भिनक क्या ये चीज़ें ज़ुबान ज़द आम हैं। और अब वकला के ख़िलाफ़ भी एक कहने के महाजराई और एक टेंशन और एक क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया है। थैंक यू सो मच।